वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और नाइट्रो कंपाउंड्स का हमारा पहला लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का। वन शॉट्स वगैरह तो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो ही गए थे। कार्बोनाइल के भी पीवाईक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन द चैनल पर। सो आई होप सभी लोग उस वीडियो को देखकर यहाँ पर आए होंगे। काफी सारी चीजें आपको जो फ्लो होगा उसका और इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको लगभग सेम ही दिखेगा। पहले वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर एंड देन सो ऑन। तो काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, जैसे कि मैंने बताया था कि काफी कम ही लोग बताते हैं, और कुछ बच्चों ने बताया भी कि एग्जाम उनका कैसा गया था। तो जैसा था सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही था। काफी पीवाईक्यू से कुछ रिस्पॉन्स आया कि हाँ लेंदी थोड़ा सा एग्जाम था। तो हाँ वो लेंथ तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कुछ बच्चों का अच्छा भी गया जिन्होंने स्पीड में करो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम आप करने बैठ रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्पीड पकड़ के चलिएगा। मतलब खुद ही दिमाग में रखिए कि आपका मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो 3 घंटे नहीं है, आप थोड़ा सा अटैकिंग मोड में रहिएगा, स्पीड से करने की कोशिश करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से ही। जनरली क्या होता है, पहला क्वेश्चन आराम से करते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है, एंड देन सेकंड फिर चलते हैं, फिर एकदम से एंड में स्पीड में कुछ कुछ छूट जाता है कि छोटे छोटे आंसर लिख के बैठे होते हैं। ऐसा ना करिएगा। तो स्टार्टिंग से ही आप कोशिश करिए कि पहला जो भी सवाल आ जाए उसको आप इस तरीके से करिए कि आप ये आखिरी सवाल करें। ये माइंड सेट रखिए, बढ़िया आपका एग्जाम जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी इसी से काफी ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। ऑर्गेनिक का है यहाँ पर। ऑर्गेनिक में खास कोई लेंथी बनाना तो मुश्किल ही है, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा लिखवाते नहीं, रिएक्शंस वगैरह होती है तो वहां टाइम बच जाता है। बस आनी चाहिए, ये बात है। उस आने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। तो आइए यहाँ पर इस लेक्चर को देखिए। सीक्वेंस रहेगा, आपको बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, कुछ बहुत ईजी होंगी एज कम्पेयर टू लास्ट लेक्चर। तो चांसेस है आपको एक शायद इससे वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, एक पीछे वाले से, बाकी कंफर्म कर लेंगे अपने रीसेंट एनईपी के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। देन बेसिक कैरेक्टर को भी इसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, कुछ जनरल रिएक्शंस उसको। बाकी नेक्स्ट काम जो है वह करेंगे। अच्छा, किसी के पास अगर कुछ नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड स्पेसिफिक और पीवाईक्यूज हो तो मुझे भेज दीजिएगा। काफी सारे मतलब है भी नेक्स्ट में, पर मुझे फिर भी लग रहा है कम से, तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ अगर किसी के पास हो तो प्लीज डू शेयर देम ऑन द टेलीग्राम, ताकि उनको भी फिर मैं आगे वीडियोस में कर लूँ कवर, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सवाल हो जाए। कंपैरेटिवली इसके मुझे काफी कम मिले हैं एज कम्पेयर टू दैट कार्बोनाइल्स। देखना पड़ेगा मुझे भी, पर आप लोग भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिएगा। जिसके पास जो भी अगर कुछ लग रहा हो इस वीडियो में ना हो, अगले वीडियो में का भी, मतलब अगले वीडियो का वेट मत करिएगा, जो भी हो आपके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि अकॉर्डिंगली फिर उसको मैं आगे के लेक्चर्स में ले लूँ। ठीक है, तो यही बातचीत थी। सो स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। जो बात करी थी मैंने कुछ लेक्चर्स में बताई थी, ड्यूरिंग द लेक्चर बात करी थी कि यहाँ कुछ कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो आइए सीखिए साथ में, कुछ ना कुछ मिल के कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखेंगे, कर पाएंगे तो आप लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। मेन यही है कि यार स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव, स्टूडेंट लेड प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ, इसको थोड़ा और ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स पर लेके जा सकें। जो हमारे करंट में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, उनका सबसे ज्यादा फायदा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि यार इंटर्नशिप कर लेते हैं, पर इंटर्नशिप है ही नहीं, मिलेगी कहाँ से, ये एंड सो ऑन। यहाँ पर जिन लोगों को टीचिंग में जाना है उनके लिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन रहेगा कि अगर आप आए, ट्राई करिए, साथ में सीखेंगे। कुछ कुछ आप मुझे सिखाइए, कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। एंड ये बात हमने करी रखी है काफी लेक्चर में। बाकी टेलीग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ बात कर लेंगे। तो कुछ कुछ बच्चे आए हैं, उन लोगों से मैंने बात करी है कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं। एक आध प्लान मुझे काफी अच्छा लगा, तो उसको भी आगे जैसा आपके पास होगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी हाँ, कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि सर जैसे हमने ये स्टार्ट कर रखा है, कुछ कुछ बच्चों के मैसेज आए कि उन्होंने, उनका यूट्यूब चैनल है। तो मैंने कहा बिल्कुल यार, आपके साथ भी मतलब आपको रिकमेंड करूंगा। मतलब आपके साथ क्या काम करूंगा फिलहाल, आपकी मैं हेल्प बिल्कुल करूंगा। इसको जैसा भी मैं आपको आइडियाज दूंगा कि आप ये और कर सकते हैं फर्दर, जो भी आपकी फर्दर डोमेन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर किसी के दिमाग में है कुछ स्टार्ट करने के लिए भी अपना भी खुद का, तो बिल्कुल यार आप करिए। तो बस द पॉइंट इज कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए काम करना। सेकंड ईयर आपका कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा मीनिंगफुल अपनी लाइफ को बनाइए। ऐसे ही टाइम पास मत करिए ज़रा जिंदगी में। मतलब लाइफ है ऐसे ही, टाइम पास, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, मैच्योरिटी लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। बस ये मैं बोलूँगा। तो अब अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। जो जो भी बात हो टेलीग्राम पर वो हम डिस्कस कर ही लेंगे। सबसे पहली वर्ड परेशानी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम से हमारे पास आ रही है। एक ए है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑब्वियसली, C7H7NO। जिसने भी ये फॉर्मूला देख के आइडिया लगा लिया कि ये कौन साहब हो सकते हैं, तो आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने पीछे वाली वीडियोस देख के आए हैं, पुरानी वर्ड प्रॉब्लम्स पर आपने फोकस करा है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले इसको एक्वस NaOH से हीट करा तो कुछ बी साहब मिले। सिमिलरली इन्होंने बोला कि आप इस ए को अगर आप Br2KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तब आपको कुछ ना कुछ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सी प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ABC के बारे में पूछा है, कितना सिंपल सवाल है। ये वाली रिएक्शन तो आई होप सभी को पता होगी कौन है। कुछ लोग हो सकता है बोल रहे हो सर ये तो आयोडोफॉर्म है, बेटा थोड़ा सा जागो, नाइट्रो कंपाउंड आ गया है, दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो इस बात से यहां पर ये कंफर्म हो गया, आप लिख के ले लीजिए ये कंपाउंड अमाइड। क्या ये बात सबको क्लियर है? और ये जो C7H7 है, इससे सर क्या हम पता लगा सकते हैं? इससे मैंने आपको ये बताया था, जब भी लगभग कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर आसपास हो, एक आध ऊपर नीचे हो, एक दो ज्यादा हो, बस मतलब हाइड्रोजन एक आध ज्यादा हो, तो
मैक्सिमम केस में आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। तो सभी लोग इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये बेंजीन रिंग बना दी, इस पर्टिकुलर पर एक कार्बन का होना जरूरी है, मतलब मेरे सातों के सातों कार्बन हो गए, मेरे 5 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि मुझे अमाइड ग्रुप बनाना है। अमाइड ग्रुप पक्का है ये भी सर? हाँ बिल्कुल पक्का है। तो बेंजीन रिंग पर यही पॉसिबिलिटी है, ये मेरा अमाइड होगा। एक बार बैठे हुए हैं आप सभी लोग, जरा कार्बन गिन लीजिए सर 7 है, हाइड्रोजन गिन लीजिए 5 इसमें और 2 यहाँ पर 7 है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। आई होप सो आपको ए का स्ट्रक्चर आ गया। अगर आपको ए का स्ट्रक्चर आ गया तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी कि यहाँ पर हम जो करा रहे हैं दैट विल बी माय हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हम करा रहे हैं अमाइड की, यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे हैं। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ऊपर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड का कमबैक होगा, लात मार के अमोनिया को कर देंगे बाहर और रुक जाइएगा अभी। आपको लगेगा कि PHCOH बना है, पर क्योंकि बेसिक मीडियम है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये एनायन बनेगा और NH2 नेगेटिव के साथ साथ हमें बेसिकली ये H+ एक्सेप्ट करके अमोनिया बना लेगा। और आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजेंट स्मेलिंग गैस अमोनिया की खुशबू कोई अच्छी तो नहीं होती, पंजेंट ही होती। तो आपके सामने क्या आ गया यहाँ पर, आपका जो ये बी प्रोडक्ट आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके सामने बी आ गया, ठीक है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड करानी तो यार करा लो आप इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड, आप सभी को पता है 1 डिग्री अमीन बनेगा, खत्म। सॉरी 1 डिग्री अमीन बोल दिया मैंने, एनिलीन बनेगा, 1 डिग्री है वहां बल्कि, बट दिस इज योर एनिलीन, आपका एनिलीन बन गया आपका। तो यहाँ पर आपके सामने से आ गया। कितनी आसान वर्ड प्रॉब्लम थी, आई डोंट थिंक किसी को भी इस वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और अब अच्छा एक और चीज यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हाँ, कंपाउंड सी इज सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब अगर मैं इसकी HCl से रिएक्शन कराऊंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर ये कहना यही चाह रहे होंगे कि ये रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज ये हमें एनिलीनियम आयन दे देगा, दैट इज दिस इज व्हाट दीस गाइस वांट टू से। मेरे हिसाब से यहाँ पर यही है इसका मतलब, और यही होगा। फिर अगर मैं कुछ और सोच सकता हूँ, नहीं सर यही होगा। हाँ यार, और क्या होगा, HCl से रिएक्शन करूंगा तो यही होगा, इसका लोन पेयर कर लेगा। और यहाँ पर आप चाहेंगे तो इस तरीके से बना दीजिएगा कि यहाँ पर ये सब Cl नेगेटिव बन जाएंगे, तो सॉल्ट आयनिक फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो यही होगा हिसाब किताब, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। एलिफेटिक अमाइन आपको दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ये। अच्छा जी, अब इन्होंने बोल दिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमारे जो है वो 2 अमाइंस एग्जिस्ट करते हैं, एक अमाइन है ए, एक अमाइन साहब है बी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अगर मैं इस पर्टिकुलर साहब की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH से करा दूं, याद करो ये कौन सी रिएक्शन है, कोई रायमर्ट टीमन तो नहीं बोल रहा, रीमर्ट टीमन रिएक्शन है? नहीं बेटा, वो हमने पहले पढ़ी थी। कभी कब पढ़ी थी? इसी सेमेस्टर पढ़ी है, पहले पढ़ी थी शायद, पहले पढ़ी थी ना, अल्कोहल फिनॉल में, वहां पढ़ी थी। तो ये आपकी रिएक्शन है, हमारा यहाँ पर मिलेगा आपको आइसोसाइनाइड, शायद मस्टर्ड ऑयल टेस्ट ही तो पढ़ा था यार हमने, इसका नाम भी मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया क्योंकि काफी पहले रिकॉर्ड करी थी ना इसकी थ्योरी। तो जैसा कि आपको मैंने इनिशियली बताया था, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा बिना पहले सॉल्व करे, बिना सोचे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ताकि मैं आपको थॉट प्रोसेस अपना शेयर कर सकूं, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में करा था कार्बोक्सिलिक और एसिड और कार्बोनाइल वाले में। आई होप आप वो देख कर ही आएंगे, आपको मजा आएगा। उसी टाइप से यहाँ पर मैं सॉल्विंग करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस मिल सके किस तरीके से सोचता हूं मैं, ताकि मैं एकदम ओरिजिनली प्योर अपना जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो सॉल्व आपको आपके साथ शेयर कर सकूं। बाकी मुझे भी टाइम हो गया सॉल्व कर, हो सकता है मैंने अपने टाइम पे करी हो ना करी, मुझे भी याद नहीं कि करे होगा या नहीं करा होगा। तो यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से अप्रोच करना है सवालों को। तो आइसोमेरिक फॉर्म हो गए, तो इन्होंने बोल दिया कि यार ए ही रिएक्ट करेगा, अच्छा, और फाउल स्मेलिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि हाँ यहाँ पर सर आइसोसाइनाइड ये बना दे, ठीक है। अगर बी रिएक्ट, आप सबसे पहले बताइए सर ये इसका मतलब या इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ये नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा बात को। आइसोसाइनाइड अगर बन रहा है तो रिएक्शन किसी होगी सर, इतना हमें पता है, ये भी एक अमाइन है क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल रखा है 2 एलिफेटिक अमाइन है, ये भी एलिफेटिक ये भी एलिफेटिक, तो सर कोई ना कोई अमाइन ग्रुप है। मुझे बताओ कौन से अमाइंस आइसोसाइनाइड देते हैं या मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देते हैं, जिस बच्चे को ये बात पता है कि ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, साहब मजा आ गया। अब कोई मुझे ये बता सकता है क्या ये इस पर्टिकुलर अमाइन को मैं 3 डिग्री कर सकता हूँ? सर 3 डिग्री, कोई सोचेगा सर 3 डिग्री हम जो है ना, अब मुझे बताओ 3 डिग्री कैसे करूंगा? सर 3 डिग्री के लिए ना आपको 3 कार्बन अटैच चाहिए, और यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो 3 डिग्री नहीं कर सकता। क्या मैं 1 डिग्री कर सकता हूँ? नहीं सर, अगर आप 1 डिग्री करेंगे तो ये रिएक्ट नहीं कर जाता इससे। हाँ, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब दिस अमाइन हैज टू बी माई 2 डिग्री अमीन। तो खत्म हो गया सवाल, खत्म भाई, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आप कुछ मत सोचने बैठ जाइएगा। तो 1 डिग्री, the only possible 1 degree amine that can be formed from this particular formula is going to be this। आप सोच लीजिए, अगर आपको लग रहा है कुछ और बन सकता है तो बना के मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, कल तक आप टाइम ले लीजिए आराम से। और ये आपका 2 डिग्री अमाइन होगा। इसके अलावा कोई भी इसके आइसोमर्स आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करेंगे। फॉर्मूला चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लूँ एक बार। 2 कार्बन, हाँ जी 2 कार्बन, 6 6 7 7 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, खत्म। तो ये आपका 1 डिग्री आ गया, ये आपका बी आ गया, और ये आपके सामने मैंने ए को बना दिया। अब क्या करना है यहाँ पर, इनके स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है जी दे दिए।
देन यहाँ पर ये साहब बोल रहे हैं कि गिव नेम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन आपको बता दी मैंने। अब आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि यार कंपेयर भी कर दो बेसिसिटी, तो कंपैरिजन को आपको पता है ये कौन आगे होता है सर जी, 2 डिग्री आगे होता है। और जब भी कुछ मेंशन ना करे तो आपको मैक्सिमम मान के चलना है कि ये यहाँ पर जो बात होने वाली है दैट विल बी अबाउट बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम में ही करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो प्यारा सवाल था, 4 नंबर का सिंपल सवाल था, एक रिएक्शन पर बेस्ड था। अब यहाँ पर आते हैं एक और सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आता हुआ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, ठीक है, उसको ब्रोमीन एक्वस से करा, तो अगेन यहाँ पर ये अमाइड पता लग गया मुझे यार, देखते ही पता लगा ना, इतना इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम सोचने में क्या ये क्या हो सकता है। तो इतना मुझे पता लग गया ये है अमाइड, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Br2NaOH के साथ, मुझे मिल रहा है कुछ कंपाउंड भी। इस पर्टिकुलर बी की रिएक्शन में करा रहा हूँ NaNO2 डाइल्यूट HCl से। तो सभी लोगों को इतनी बात पता होगी कि सर ये तो हमने कहीं ना कहीं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में देखा था, NaNO2 HCl में ही देखा था 0 से 5 डिग्री। पर द पॉइंट इज क्या ये बेंजीन पॉसिबल है? नहीं सर, बेंजीन रिंग तो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब ये क्या कोई भी एक एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन हो सकता है? सर आपने बात बिल्कुल सही बोली, ये वही होगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब NaNO2 HCl से मैंने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर सी मिल गया, क्या मिलता है जल्दी से बताओ सर? 1 डिग्री अमीन ऑन रिएक्शन विद दिस पर्टिकुलर थिंग आपको जो है वो क्या देता है? अल्कोहल देता है। ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया भी N2 भी लिख दिया तो हाथ क्या हमें पता लग जाएगा कि साहब यहाँ पर हमारी जो है वो BDC नहीं मिलने वाली, तो ये सी कंपाउंड मिल गया, दैट विल बी माय अल्कोहल। ठीक है जी। अब सी जो है यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बोल दी इन्होंने कि यार ये जो है हमारे आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, आयोडोफॉर्म। और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज बताइएगा ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर क्यों लिखा है? बिकॉज वी जस्ट नीड अ बेसिक सोल्यूशन। ये पानी में जाने के बाद हमारा बेसिक फॉर्म ही बनाएगा, ये बेसिक सॉल्ट ही हमारे पास, आपको सभी को पता होगा। पानी में जाने के बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे प्रोसीड करूं बेटा? किस तरीके से समझाऊं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। ये थे मेरे पास 4 कार्बन का हमारे, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। ओके, ध्यान से सुनिएगा बात को। कितने कार्बन का ये मेरा वो है, ये इन्होंने बता ही रखा है C3H8O। 3 कार्बन का एक अल्कोहल ये पॉसिबल है, एक अल्कोहल ये पॉसिबल है, और एक अल्कोहल ये पॉसिबल है। कोई ये मत कह देना सर ये दोनों अलग अलग है, बेटा ये दोनों सेम है। तो मेरे सामने 2 ही अल्कोहल पॉसिबल है क्या 3 कार्बन के? सोच के बता दो, अगर आपको और लग रहा है कल तक का आप इसके लिए भी टाइम ले लीजिए। सर सोच लिया, हमें पता है कि यहाँ पर भी यही पॉसिबल होगा। सोच के समझ के बताइए इन दोनों में से कौन आयोडोफॉर्म देगा। आई होप अगर आपने आयोडोफॉर्म की रिएक्शन देखी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ये चीज बताई या नहीं बताई कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में दिस इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ही है। हमारे पास यहाँ पर CH3 एक साइड होना चाहिए, यहाँ OH भी चल जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड O भी चल जाता है, क्योंकि ये जब रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ तो ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, और फिर फर्दर जो रिएक्शन होगी दैट विल बी जस्ट लाइक जो हमने उसके मैकेनिज्म में पढ़ी थी। तो यहाँ पर इतनी कंफर्म आप सभी के सामने ये कंफर्मेशन यहाँ पे होने वाली है कि ये जो भी साहब होंगे, ये साहब जो भी होंगे ये आपके होने वाले हैं, मतलब सी यही साहब है। क्यों है? क्योंकि ये आयोडोफॉर्म दे रहे हैं, ये नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2OH, और हमें क्या चाहिए? हमें एक साइड CH3 पक्का चाहिए। आप इसको एसीटोन की देखने से कर सकते हैं कंफर्म। बाकी आई डोंट थिंक कि मैंने ये नहीं बताया होगा यार, बताया होगा मैंने आयोडोफॉर्म में, अगर नहीं बताया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फर्दर वीडियोज में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी को सी पता लग गया? हाँ जी सर पता लग गया। अब आइए जरा यहाँ पर बी पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब अगर मुझे बी पता करना है तो बी मेरा जो होगा अमोनिया होगा, सॉरी अमोनिया करूँ, कोई ना कोई अमीन होगा। काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला अमाइन होगा। मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है ये हो सकता है, क्योंकि अभी सुनिएगा बात को। अब फर्दर में ए पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हुआ होगा आपका जो अमोनिया निकली होगी और एट द एंड पानी ऐड हो जाता है, तो ये सबको समझ में आ रहा होगा अभी। अब यहाँ पर मैं आया अमाइड बनाने, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर अमाइड बनाने गया सो यहाँ पर ये सिनेरियो रहेगा, और ये मेरे पास CONH2 कुछ इस तरीके का होगा। क्या ये सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर CH3 ये है, ये इसका फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर मैं देखूं मेरे 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, इस पर होगा 1 7 8 9 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है 9 हाइड्रोजन आ गए, 4 कार्बन आ गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ तक सभी कुछ सही चल रहा है। तो बी जो है मेरे पास ये बन सकता है, और यहाँ पर सिमिलरली ए बन सकता है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है ऑफलाइन ब्रोमाइड में, एक कार्बन हम उड़ा देते हैं बस बीच में से और उसको ज्वाइन कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और कुछ इन्होंने हिंट तो नहीं दे रखी, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, कोई बेइज्जती हो जाए। यहाँ पर ये हो गया Br2, ठीक है, NaNO2 HCl हो गया, ये कर दिया, N2 निकाल दी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये वाला NH2 भी पॉसिबल है, और साथ साथ आपके जो है वो 1 2 3 ये वाला अमाइड भी पॉसिबल है, क्या मैंने गलत बोला है सही? बस मुझे इतना बता दीजिए। जिन बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो ये बात बता सकते हैं। और यहीं पर आप सभी के सामने एक बेहतरीन चीज यहाँ पर आने वाली। सर ये वाला आप कैसे बोल रहे हैं पॉसिबल होगा? बेटा याद करो, जब हम ये रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है,
और अगर कार्बोकेटाइन बना तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, रीअरेंजमेंट होगी। तो ये क्या कार्बोकेटाइन ये नहीं बन सकता? सर बिल्कुल बन सकता है। तो फिर यहाँ पर ही OH आएगा। सर बात तो आपने बिल्कुल सही। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, दैट मीन्स अगर इससे कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ये बन जाएगा। पर अगर मैं इससे भी बनाने गए ना साहब, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बने भाई। रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा जब बनाए, तो उसका काम ही रीअरेंज होना है। अगर वो बन गया, उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी, तो बिल्कुल जाएगा भाई वो। तो क्या आप सभी को पता लग गया कि यहाँ पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? मेरे हिसाब से तो है। और बाकी इस वाले का आप लोग चेक कर लिएगा, एक बार किसी से पूछना चाहे पूछ लिएगा। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है जैसे हमने एक कार्बोनाइल में भी सवाल करा था, जिसमें एस्टर वाला सवाल करा था, जहां पर मैंने बोला था हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिन्होंने ये पेपर बनाया हो ना, उनको भी अंदाजा नहीं हो कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि वो इस तरीके से सोच नहीं रहेंगे कि बच्चे यार यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पर उन्हें क्या पता ड्यू परीक्षा भी है भाई। तो खैर, ज्यादा तारीफ अपनी कमी करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर। तो मेरे यार हिसाब से यहाँ पर ये बी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, बी और ए की। क्या आप सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आप लोग डिसअग्री करते हैं तब भी बताते जाइए, तो अच्छी बात है, मुझे कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। जैसे आपने मुझे इनऑर्गेनिक में कुछ बच्चों ने काफी कुछ सिखा दिया फ्रॉस डायग्राम के बारे में, हो सकता है ऑर्गेनिक में भी कुछ सिखा दे, मजा आ जाएगा। लर्निंग इज एवरीथिंग फॉर मी। तो ए बी सी यहाँ पर हो गए। तो मेरे हिसाब से यार ये यहाँ पर आ रहा है। बाकी इसका मैकेनिज्म तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर ही रखा है। आगे जब उसमें सिंपल वाली उस चीज में आएंगे, क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशंस में आएंगे, जहाँ पर मैकेनिज्म वाले ये शॉर्ट नोट वाले होंगे, वहां पर रिवाइज कर लेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए अभी अपना जो दायरा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप पर के ही सवालों पर रखते हैं, फिर आगे करेंगे उनको बिल्कुल करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। देन ये आपके सामने आता हुआ फॉर्मूला, यार ये सेम नहीं लग रहा, देखो सेम सेम सवाल है एकदम सेम, ये इससे पीछे पीछे जो करा है। और इसका प्रिंट देख लीजिए आप, अलग होगा, इसका प्रिंट देख लीजिए अलग होगा। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग सवालों में सामने आया होगा। दो आइसोमेरिक फॉर्म है, एक आपका 1 डिग्री होगा, एक आपका 2 डिग्री होगा। तो बहुत प्यारा सवाल है और ये काफी अच्छा लगा। सिमिलरली आपको कल को हो सकता है ये C3H7 करके दे दें, या C3 2n+, हाँ C3H7 करके दे दें। आपको बोल दें कि 2-3 आइसोमेरिक फॉर्म में करता है, हो सकता है कुछ इस तरीके से कर दें। तो उस तरीके से भी आपको फिर देखना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे 3 आइसोमेरिक फॉर्म, एक 1 डिग्री हो जाएगा, एक 2 डिग्री हो जाएगा, एक 3 डिग्री। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। मैं भी दे दें, बाकी कोई चांसेस तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम आए, तो ये सवाल कह रहा है हमारे पास अमाइन ए है। तो यहाँ पर आप सभी को पता लग चुका होगा ये फॉर्मूला जो है किस टाइप का है। हाँ सर, ये बेंजीन ही होना पॉसिबल है। रिएक्ट कर रहा है बेंजोइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके जी, टू गिव कंपाउंड इज, ठीक है जी। देन बोला इन्होंने ए रिएक्ट कर रहा है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव दिस। अच्छा जी, ये बता दिया उन्होंने। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ए इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। और कुछ इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज, मुझे इतनी कंफर्म यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई है कि ये जो भी साहब हैं, इन पर बेंजीन रिंग तो पक्का से पक्का अटैच्ड है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर बोला है एक चीज कि यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूँ आपको मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड तो यार ये होती है मेरी, इतना तो मुझे पता है। अगर ये बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे होंगे, अगर ये बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे होंगे, दैट मींस इनके पास ये काइंड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट टाइप है। टाइप मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होती है। वैसे आई थिंक इसका नाम तो पढ़ा था हमने, शॉर्ट एंड बोमेन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 1 डिग्री या 2 डिग्री में से ही होंगे, और बाकी वही पॉसिबल है, ठीक है। नाउ ए को अगेन ये रिएक्ट करा रहा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। अच्छा, ये आ गया ना आपका वही हिंसबर्ग रिएजेंट, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, ये आ गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होती है आपकी। इससे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, इससे मैंने रिएक्ट करा दिया। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में गिव वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। बहुत जरूरी बात यहाँ पर इन्होंने बोल दी जी, यहाँ पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इससे काफी कुछ पता लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक मेरे पास होता है RNH2 लिया था हमने, एक होता है RnR-H। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा देता था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो मेरे पास RNH हो जाता था। फिर यहाँ पर मैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ऐसे लिख रहा हूँ, ये अटैच हो जाता था। आई होप आपको हिंसबर्ग टेस्ट याद होगा। फिर मैंने बोला था साहब कि यार यहाँ पर मैं अगर इसकी रिएक्शन बेस से करा दूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन बेस से करा दूं, दैट इज OH नेगेटिव से, तो यहाँ पर ये सिनेरियो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने हाँ ठीक है, यहाँ पर ये सिनेरियो आ जाएगा। यहाँ तक इतना क्लियर होता सबको? हाँ। तो ये चीज मैंने बताई थी, वाटर सोल्यूबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो माई सिनेरियो वुड बी दिस कि मेरा हाइड्रोजन पहले ही चला जाएगा, यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक। और अब मैं इसकी बेस से रिएक्शन करा दूंगा तो साहब, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो क्या आप सभी को इतना पक्का पता लग चुका है कि ये जो साहब हैं, ये जो अमाइन ए है, ये मेरा 2 डिग्री है? समझ आया? बोलिए सुनो। और एक ही पॉसिबिलिटी, अगर मुझे बेंजीन पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो दैट मीन्स आई हैव टू अटैच नाइट्रोजन हियर, आई हैव टू
अटैच दिस पर्टिकुलर CH3 है, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 5 हाइड्रोजन 6 और 3 9 हो गए, 7 कार्बन, और ये आपके सामने आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँ तो दैट वुड बी दिस एज वेल, ये भी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि ये साहब हमारे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, ये इस वाले रिएक्टेंट से करेंगे रिएक्शन, पर यहाँ पर ये सॉरी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोल दिया, बेंजोइल क्लोराइड से करेंगे, साथ साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन करेंगे, पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब ये सोल्यूशन बनाएंगे, के सोल्यूशन से जब ये रिएक्ट करेंगे, तो ये साहब मेरा वाटर सोल्यूबल नहीं, वाटर इनसोल्यूबल नहीं, वाटर सोल्यूबल देंगे। आई होप आप सभी लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि मैंने क्यों यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बनाया। सो दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक। आई होप सो आप सभी को मजा आ रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैं थोड़ी सी रिएक्शन वाला पार्ट भी लिख दूं ताकि बची हुई चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारी रिएक्शन थी किसके साथ, बेंजीन सल्फ बेंजोइल क्लोराइड के साथ, सॉरी क्या निकल रहा है मुंह से मेरे। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये यहाँ पर आता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर इस बॉन्ड का कमबैक होता है, यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमने अभी तक जो करा है वो सही पड़ा है। तो यहाँ पर जीरो आ जाए, जीरो का ऑक्सीजन आ जाएगा, NH, यहाँ पर पीएच। आइए जरा इसका फॉर्मूला गिन लीजिए। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कार्बन आपके पास 14 है, तो देखें कार्बन 14 है हमारे पास क्या। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कार्बन यहाँ पर 14 है, अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, यहाँ पे CH3 आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है ना, सॉरी। तो अब देखते हैं यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ पर है मेरे पास, 6 कार्बन यहाँ पे, 12 13 14 हो गए कार्बन, ठीक है बढ़िया यार। हाइड्रोजन देखें क्या हमारे पास, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सब कुछ शॉर्ट है। एक बार हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने, तो यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, 5 और 5 10, 10 ही होंगे ना, हाँ 10 होंगे, और यहाँ पर 3 आ रहे हैं, 10 और 3 13, क्या बात है, मजा आ गया, हो गए। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी सफल रही। अब जब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करने गया, तो यहाँ पर मैं रिएक्ट इन साहब से करने गया, SO2ClSO, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये पीएच आ जाएंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन एज इट इज। अब आपको पता ये चला जाता है, तो SO2 रहता है और साथ में ये पीएच एज इट इज रहता है। तो आई होप सो आप यार स्ट्रक्चर बनाए तो कभी कुछ बच्चे कहेंगे यार ये क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर याद है, आपको पता है HCl निकल जाता है यार, पढ़ गया हो यार, ये चीज मतलब बताने की बात थोड़ी है, साथ में HCl निकल जाता है। अब आप इसकी बेस से रिएक्शन करोगे यहाँ पर, तो यार ये इंसॉल्युबल होगा। क्यों इंसॉल्युबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो सॉल्ट नहीं बनाएगा, सॉल्ट नहीं बनाएगा तो वाटर में इंसॉल्युबल रहेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब और क्या क्या चीजें बतानी है वो एक बार देख लें। यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम को तो मसला हल कर दिया इस परेशानी का, ए रिएक्ट करेगी, सी बना दिया, आइडेंटिफाई करना है आपको ए को। क्या आप सभी लोग कर पाएंगे, सर कर लिया, क्या कर पाएंगे, क्या मतलब है। गिव इक्वेशन फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू कंपाउंड बी से सी, अच्छा ठीक है इसकी बात करते हैं अभी। नेम द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन, तो कन्वर्जन ए से बी कौन सा है यार, ए से बी कौन सा है, इसका नाम वही था ना, शॉर्ट एंड वोमेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी चेक करके बता दूंगा क्योंकि ऐसे ही मुंह उठा के मैं भी देखने आ गया बिना नोट्स को देखो, मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम एकदम नेचुरली सॉल्व करनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्या था, बी से सी में जाना है, तो बी क्या था मेरे पास, तो बी मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है जी, दैट इज ये मेरा बी है। इस बी से मुझे इस सी में जाना है, यही कह रहे हैं, बी से मुझे गिव इक्वेशन फॉर इट्स कन्वर्जन, अच्छा इनटू कंपाउंड बी एंड सी, अच्छा बी और सी को नहीं करना, इन्होंने बोला है कि गिव इक्वेशन फॉर इट्स किसका, ए का कन्वर्जन इनटू बी या ए का कन्वर्जन इनटू सी, एंड बोला है। तो हमें दोनों के कन्वर्जन में जो भी कंपाउंड बन रहे हैं और उनकी इक्वेशन लिखनी है जो हमने लिख दी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बी से सी कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना, पढ़ा खुद, SO2 को कैसे निकालू, परेशान हो गया था मैं खुद, पर कोई बात नहीं। फिर आपका यहाँ पे बोला है इन्होंने रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन नेम कर दीजिए और उसका मैकेनिज्म भी दे दीजिए। तो वो ये तो मैंने अभी अभी बताया ना, कितनी बार पूछेंगे लोग। ए से बी में जाने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी शॉर्ट एंड फॉर्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन आपकी ये रिएक्शन होती है। तो आई होप मजा आया होगा अभी तक कीवर्ड प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम वो लिया था, कौन सा टेस्ट, कार्बाइल नहीं, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो वो ये नहीं होता, वो तो हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी, दिस इज बेसिकली और शायद वही बोला था ना मैं, एक बार याद करा दिएगा, मुझे याद सा आ रहा है क्योंकि मैं अभी नोट्स मंगाया तो मैंने देखा ये तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है। बाकी आप सभी को पता ही है, पर मैंने कहा एक बार करेक्शन करा दूं, कभी गलतियां तो हो ही रही हैं यार, मतलब खैर ये तो छोटी थी फिर भी रिएक्शन का नाम बोला था क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं ना। अभी हमें नोट्स गो थ्रू करे अपने, देख के आया कि क्या क्या स्लाइड्स में पढ़ा था, देखा अच्छा ये थी, ठीक है। ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, एक चीज डिस्कस करनी थी। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेराइटी की तरफ। सो लुक यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इस सवाल को जरूर जानता होगा। यहाँ पर मैं एक को सिर्फ ओपन करके बना रहा हूँ और उसका रीजन भी आपको पता होगा क्यों बना रहा हूँ। जिसको नहीं पता तो बेटा क्या कर रहे हो, इसको मैं ET लिख देता हूँ, इसको भी मैं ET लिख देता हूँ, एंड देन एक और ET आएगा, तो 4 ET है मेरे पास। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ही और बाहर मेरे पास OH नेगेटिव होगा। सो वी ऑल नो यहाँ पर क्या होता है, इवन CB काइंड ऑफ रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसमें मैं कार्ब एनायन पर फोकस रखते हुए चलते हैं। यहाँ पर कौन सा स्टेबल कार्ब एनायन है, और यू कैन से कि यहाँ पर मैं बीटा से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करूंगा, बीटा
से। तो यहाँ पर आप सभी को पता है दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, यहाँ पर आपकी बीटा एलिमिनेशन होगी। तो यहाँ से हमारा जो है वो H प्लस चला जाएगा, ये बॉन्ड हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी एंड ये बॉन्ड ये अपने पास रख लेगा। तो आप सभी के सामने एक छोटी अल्कीन मिलती है और बचा हुआ आपका ये प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगा टर्शियम अमाइन। तो यहाँ पर मैं इसको NET3 लिख रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं जो सोच रहा हो ये ET का है बेटा, इथाइल ग्रुप। तो सबसे सिंपल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को देख के लग रहा होगा यार ये क्या आ गई, तो कुछ नहीं है यार, गैब्रियल थैलीमाइड है। हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ, खत्म, उड़ा दो इसको यहाँ पे CL से। तो यहाँ पर आपके सामने ये बड़ा सा इंसान आ जाएगा, मतलब बड़ा सा इंसान इन द सेंस ये गैब्रियल थैलीमाइड का जो रिएजेंट है ये आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये नाइट्रोजन एज इट इज यहाँ पर, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ जाएंगे CH2। देन ये एस्टर साहब आ गया आपके साथ। सेम सवाल आपका किसी पुराने ईयर में होगा और यहाँ पे हालात देख लीजिए कि इन साहब ने जो भी यहाँ पर टाइपर होंगे कितनी प्यारी मिस्टेक करी, यहाँ पर C2C5 कर दिया। कोई सोच सकता है, मतलब बच्चे भी हंस रहे होंगे इस चीज को देख के, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बल्कि यार ये क्या हो सकता है, ऐसा हो ही क्या सकता है। जो समझदार बच्चे होंगे उनको आइडिया हो कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं FH5 होगा, पर काफी लोग कंफ्यूज हो गए यार ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, काफी बच्चे हो सकता है इसको लिखे आ गए दिस इज योर आउट ऑफ सिलेबस। पर आप सभी को बताइए अलग ही मिसप्रिंटिंग है, तो इतना तो चलता ही है हमारे DU के एग्जाम्स में, और कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान से सबसे गलती होती है। आपको बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे पहले आप सभी के सामने ये रिएक्शन आ गई, दैट इज 1 डिग्री अमीन सी देते हैं, जो आप सभी के सामने अभी अभी जस्ट मैं करेक्ट करके भी आया हूँ, दैट इज योर, बताइए क्या सर, आप बताइए ना कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो बेटा ये आपकी वो है ना कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये आपके सामने आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। तो सभी को, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैं इसको अलग से प्रोडक्ट बना दूं। तो एक नाइट्रोजन है मेरे पास, इनिशियली मेरे पास 2 मिथाइल थे, ठीक है जी, और एक मेरे पास प्रोपाइल है। तो मैं इस प्रोपाइल को ओपन करके बना लेता हूँ, आप सभी को पता है उसका रीजन। मैं यहाँ पे CH3I से बता रहा हूँ क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ पे हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथिलेशन वाली रिएक्शन आप सभी को याद होगी। यहाँ पे मैं इस पर अटैक करूंगा, इस I नेगेटिव को लात मार के बाहर पहुंचा देंगे, और यहाँ पर आपके सामने ये बन जाएगा आपका टर्शरी अमीन। वो यहाँ पर Me लग जाएगा या CH3 लग जाएगा, एंड देन हम उसको रिएक्शन जब कराएंगे Ag2O और पानी के साथ, तो आप सभी को पता है सेम हमारे पास जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाती है। एंड देन अल्टीमेटली यहाँ कुछ नहीं कराना, यहाँ पर हमें अपनी प्रोपीन बनानी होगी, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और आप सभी को पता है ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा NMe3, मतलब 3 ये आपके सामने लग जाएंगे मिथाइल ग्रुप, साथ में आपको प्रोपीन मिल जाएगी। तो आपको ये चाहते होंगे बस प्रोपीन मिले, वैसे हाँ प्रोपीन दोनों ही बना दीजिएगा प्रोडक्ट, प्रोपीन भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पानी के साथ हम करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो बेंजीन बनता है ना हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंजीन ही बनता होगा, सॉरी बेंजीन कह रहा हूँ, फिनॉल बनता है। एक बार चेक कर लूंगा इसको मैं, मुझे तो फिनॉल याद है। बीटा नेप्थॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करें, तो सबसे पहले बीटा नेप्थॉल यार पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें सबसे पहले। बाकी लेक्चर में जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ स्लाइड में देख के आऊँ, ये बना बना रखा था मैंने बीटा नेप्थॉल। तो यहाँ पर बीटा नेप्थॉल हमारे पास होता है, तो अल्फा और बीटा नेप्थॉल दोनों के बारे में बात करी थी। बाकी यार देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बीटा नेप्थॉल का, यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ गया। अगर ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, सो यहाँ पर OH लगाऊंगा तो ये बीटा नेप्थॉल होता है। और हमें पता है यहाँ पर ये अपना प्लस R इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्थो पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि हमें पता है BDC जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन पर BDC को ज्वाइन कर दूंगा। आपको ये मत पूछना BDC क्या है बेटा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। OH आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये N डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर आपका pH लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई परेशान ना हो जाए, ये क्या साहब आ गया, ये आपका HNO2 है भाई। HNO2 की रिएक्शन आप करा दीजिए इससे, तो आपको पता है ये क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा, खत्म, CH3CH2OH। फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की यदि मैं बात करना चाहूँ, तो यहाँ पर हमने आइसोसाइनेट में पढ़ा ही है, सॉरी आइसोसाइनेट में कह रहा हूँ, आइसोनाइट्राइल में पढ़ा, यहाँ पर आपका आइसोसाइनेट बन जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर आप देखना चाहें तो यार ये तो अभी ऊपर ऊपर हमने करी है, तो यहाँ पर आपका जो सिंपल सा बेंजीन पर आपको आइसोसाइनाइड बना देना बस, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके सामने पीएच, ये आपका नाइट्रोजन है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ये आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा, तो ये आपका होगी। तो यहाँ पर अगर देखें छोटा सा सीक्वेंस आप सभी की आंखों के सामने, NO2HCl से यहाँ पर मेरे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनती है। कौन रिएक्ट करेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर ये करता है ना आपका NH2 वाला पार्ट रिएक्ट। तो यहाँ पर आपके सामने ए जो होगा दैट विल बी योर, ये आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देन इसकी रिएक्शन अब जब CuCl वगैरह HCl से कराएंगे, तो ये आपकी थी कौन सी, सेंडमेयर रिएक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेटरमैन में नहीं होता था एक चीज, हाँ, तो ये आपकी सेंडमेयर हो गई, ये आ जाएगा प्रोडक्ट। सिंपल से यहाँ पर तो आपका जो है वो इसको उड़ा दीजिए बीच में से, मैकेनिज्म बाद में करेंगे आराम से यार, जब मन करेगा, मतलब इन द सेंस आगे वाली वीडियोस में। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखाने के मूड में हूँ। इथाइल अमीन की बात करें तो ये C2H5 यार, इसकी रिएक्शन पीछे करी होगी अभी कहीं पर, तो इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, C2H5 नाइट्रोजन, ये आ जाता है आपके साथ सिनेरियो। चाहे तो आप इसको आयनिक फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये वाली भी अभी अभी जस्ट देखिए ARNH, यहाँ पर आपके सामने ये भी यार सिंपल सा देखा, पीएच
बेंजीन आइसोसाइनाइड आ जाएगा यहाँ पर। देन इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अभी तक डिस्कस नहीं करी है। तो ये आपके सामने क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजी वो है एनिलीन। ये है मेरे पास NH2। इसकी रिएक्शन में अगर ब्रोमीन वाटर से करा देता तो आप सभी को पता है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता, पर यहाँ पर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो यहाँ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी योर सिंपली दिस पैरा प्रोडक्ट या ऑर्थो पैरा, आपके डेरिवेटिव्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। अपने डिस्कशन को उस तरफ लेके चलते हैं जिस टॉपिक से आप समझ के चलिए या मान के भी मत चलिए, आप समझिए कि सवाल आपका आ ही रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, दैट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो आपका सवाल इस टॉपिक से पक्का आएगा, तो उस पर थोड़ा सा आइए टाइम स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले बात हमने करी थी यहाँ पर, ये जो अमाइंस होते हैं बेसिक होते हैं तो क्यों होते हैं, तो बात करी थी क्या लुईस बेस होते हैं बिकॉज इनके पास होता है कि ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। फिर हमने बात करी थी लोन पेयर डोनेट करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं भेजना, डोनेट करना। सो दैट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दूं या इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दूं तो काम बन जाएगा। मतलब ये होगा, काम ये बनेगा कि वो साहब जो है वो अच्छे बेस कहलाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई? सर ये तो बेसिक सी बात है। तो सिमिलर मैनर में हमने यहाँ पर बात करी थी, जैसे ये एग्जाम्पल हमने आप सभी के सामने लिया था। क्या लिया था कि CH3 हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं, नॉर्मल जिंदगी में मैं अगर बात आपसे करना चाहूं दैट इज गैसियस फेज, या नॉर्मली अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया है 1 मिनट के अंदर उसके मुताबिक आप बताएंगे कि यार यहाँ पर जो है ये तीनों लोग प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी। यहाँ पर एक ही साहब में जो प्लस आई दे रहे हैं, यहाँ पर तीन तीन साहब प्लस आई दे रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर डेल नेगेटिव काफी ज्यादा हाई होगा। द मोमेंट हमारा यहाँ पर डेल नेगेटिव बढ़ा तो क्या होगा सर, डेल नेगेटिव अगर बढ़ेगा तो ये हमारा जो है वो ज्यादा बेसिक होगा। दैट हमने जो है जो ये लॉजिकली इन्फ्रेंस निकाला था। तो सिमिलरली अब यहाँ पर हमें जो बात करनी थी वो सिर्फ एक ही चीज की नहीं, हमारे सिलेबस में 2-3 चीजों की बात करें। दैट इज सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो इफेक्ट करेंगे दैट इज सिंपली आपका या तो वो कोई सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाएंगे, या फिर उनके साइज पर डिपेंड करेगा कि वो भारी हैं हल्के हैं। जो भी वो करेंगे वो इन दोनों चीजों के अबाउट ही करेंगे। सॉल्वेंट का रोल तो जनरली कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले आई इफेक्ट की बात करी। आई होप सो ये ऑर्डर सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ पर 3-3 प्लस आई लगेंगे, यहाँ पर 2 प्लस आई, यहाँ पर 1 प्लस आई, ये होगा हमारा यहाँ का हिसाब किताब। फिर अगर मैं फर्दर बात करूं तो अगर हम ले आए सॉल्वेंट को बीच में गेम में तो ये तो हमारा गैसियस फेज तक चल जाएगा। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि गैसियस फेज में ही आंसर चाहिए तो ये आपका ऑर्डर जिंदाबाद हो जाएगा। पर अगर उन्होंने बात कुछ भी नहीं लिखा या अगर लिखा भी सॉल्वेंट लिखा, वैसे अगर वो कुछ भी नहीं लिखे तब भी आपकी सेम ही बात होगी। दैट इज की हमारे पास अगर उन्होंने पानी ले लिया तो गेम बदल जाएगा, क्योंकि पानी में हमारे पास जो है वो हम बनाएंगे फिर वहां से प्रोडक्ट। आप सभी को पता है ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से जो है इसके पास अगर मैं बात करूँ इसका मुझे बेसिक कैरेक्टर टेस्ट करना है तो पानी के पास बहुत सारे जो है वो H2O होंगे। सर पानी के पास H2O, पानी खुद H2O है, हाँ मेरा मतलब वही पानी जो है वो H2O होगा, उसमें आपका जो है वो वहां से ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि यहाँ पर जो है वो पानी, क्योंकि पानी बहुत सारा है तो पानी आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, तो पानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आएगा। तो इसका मतलब ये वो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी है, बिल्कुल आई। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब मुझे आप खुद ही सोच के बताइए सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर अमाइन के केस में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो सर 1 डिग्री में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, फिर एक तीसरा जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद आ जाएगा। सो दैट मीन्स वी हैव द मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। देन 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिएगा, 3 डिग्री में एक और हाइड्रोजन को कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम आयन इज नथिंग जस्ट योर, आपके पास कोई अमोनिया है उस पर आपने जो है H प्लस का अटैक करवा दिया, उस बेसिकली लोन पेयर ने H प्लस पर अटैक कर दिया तो आपका ये जो आयन बन रहा है आपके सामने, दिस इज योर अल्काइल अमोनियम आयन। देन यहाँ पर आपके सामने ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्टेरिक फैक्टर की तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि ये जो हमारी अल्काइल चेन होती है, अल्काइल चेन होती है, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक। सभी को पता है कार्बन का होता है नॉन पोलर होती है, तो ये वाटर को रिपेल करेगी। अब जितना बड़ा मैंने ग्रुप लगा दिया, जितना बड़ा मैंने ग्रुप लगा दिया उतना ज्यादा पानी को रिपेल करेगा, उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा। तो हम यही चाहेंगे कि यार हमारा जो है वो छोटा ग्रुप हो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा था तो वो आ रहा था कि यार इस इफेक्ट के देखते हुए सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक इफेक्ट को नजर रखते हुए हम बात कर रहे हैं ये ऑर्डर की। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कोई मुझसे पूछे आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन के बारे में बताइए, साथ साथ मैं कहूँ यहाँ पर अल्काइल अमोनियम आयन, तो वो भी मैं यही बताऊंगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इफेक्ट को देखूं तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दूंगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ उससे कम, यहाँ पे सबसे कम। सिमिलरली यहाँ सबसे ज्यादा स्टेरिक, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, तो स्टेरिक फैक्टर हमें चाहिए कि कम हो। देन अल्टीमेटली यहाँ पर आपके सामने है दैट इज आई का, तो आपका मैंने बता दिया। तो इन तीनों इफेक्ट को कोलैब करके हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है दैट इज 2 डिग्री सबसे आगे आ जाएगा दोनों ही केसेस में। अगर मेरा आर ग्रुप मिथाइल हुआ तो आप स्पॉट यूज करेंगे, अगर मेरा ओ आर ग्रुप अदर देन मिथाइल हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी आप ले आइए तो आपका जो है वो स्टॉप होगा। दैट इज द ऑर्डर।
तो छोटे वाले में जब आपका मिथाइल होगा, मतलब छोटा ग्रुप है, तो आपका 1 डिग्री आगे आएगा 3 डिग्री से। यदि आपका बड़ा ग्रुप आ गया तो आप जो है वो 3 डिग्री को आगे ले आइएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चीजों की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हमने छोटी छोटी इलस्ट्रेशन करी थी, फिर हमने बात करी थी साहब ग्वार्डी साहब की। तो वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो जिन्होंने देख लिया होगा अच्छी बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। फिर एमिडीन साहब की बात करी थी, फिर आई था हमारे एनिलीन, जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एनिलीन में अगर बात करूं तो एनिलीन आप सभी को पता है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। इसमें नाइट्रोजन के पास क्या होता है सर, लोन पेयर होता है। सर यहाँ भी होता है, ये आपका प्राइमरी अमीन है, आप एलिफेटिक अमाइन बोल दीजिए। यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है। सर यहाँ पर भी तो है बेटा, यहाँ अवेलेबल तो है, बट द प्रॉब्लम इज हियर वी हैव रेजोनेंस एज वेल। तो यहाँ पर लोन पेयर हमारा डीलोकलाइज भी है। अगर लोन पेयर कहीं रेजोनेंस कर रहा है तो क्या लोन पेयर पूरी तरह से अवेलेबल होगा? द आंसर इज स्ट्रेट नो। अगर ऐसा हुआ कि यार लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो आप कहां से डोनेट करवा दोगे? आई होप ये बात आपको आराम से समझ में आ गई कि यहाँ पर हम जो है वो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते, या मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, डिफिकल्ट टू डोनेट होगा। रीजन इज सिंपल, यहाँ पर ये लोन पेयर डीलोकलाइज है। सो अगर यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से उसको जो है वो भेजोगे? सिमिलरली यहाँ पर आपके पास पूरा पूरा लोन पेयर एकदम जिंदा अवेलेबल है, कहीं पर वो बिजी नहीं है रेजोनेंस वगैरह में, तो दैट्स वाई हमारे पास ज्यादा लोन पेयर किसका अवेलेबल है, यहाँ पर तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया का पूछ लूँ तो उसका भी क्या सेम ही आपके पास आंसर आएगा? सर बिल्कुल आएगा। सिमिलरली मैं 2 डिग्री अमीन का पूछ लूँ तो क्या भी तब भी क्या आपके पास सेम आंसर आएगा? सर बिल्कुल सेम आएगा। सिमिलरली मैं 3 डिग्री का पूछ लूँ क्या तब भी सेम आएगा? सर बिल्कुल सही आएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो आप सभी को ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे चले यहाँ पर, तो अगर मैं स्पेसिफिकली अमाइन एनिलीन डेरिवेटिव्स में बात करूं तो क्या हिसाब होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 2-3 एनिलीन ले लिया। सर 2-3 एनिलीन क्या करेंगे आप, मतलब मैं उनमें अलग अलग ग्रुप्स लगाने वाला हूँ। अच्छा सर फिर ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनिलीन्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाने वाला हूँ। अब मुझे पता है यार क्या एनिलीन का लोन पेयर जो है ना वो अवेलेबल कम है, तो सारे ही जितने भी एनिलीन डेरिवेटिव्स होंगे उसमें मैं कुछ भी ग्रुप्स लगाऊं डिपेंडिंग अपॉन उसके प्लस आर माइनस आर, वो बात की बात है। कोई सा भी मैं ग्रुप लगाऊं सब में लोन पेयर को देने की टेंडेंसी कम होने वाली है। क्या सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल रखते हैं। तो एलिफेटिक वाला कोई भी मेरे पास आ जाए और मैं कोई सा भी एनिलीन का डेरिवेटिव या मैं आंख बंद करके एलिफेटिक वाले को आगे रख दूंगा। पर अगर बात आए अमंग द एनिलीन डेरिवेटिव्स तो मुझे ध्यान रखना होगा किस चीज का, कि अगर मैंने एनिलीन पर ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मेरा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्या इस बात से सभी लोग अग्री करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन ही तो देने हैं, अगर आपको बेसिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो खत्म हो गया यहाँ यहीं पर गेम। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा था, जैसे एनिलीन पर मैंने OH लगाया, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर NO2 लगाया। बच्चा बच्चा जानता है NO2 माइनस आर इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। सिमिलरली OH प्लस आर दिखाएगा, CH3 भी आपका प्लस आर ड्यू टू प्लस एच दिखाएगा, OCH3 हो गया। और आप मान लीजिए एक और NH2 लगा दूं मैं यहाँ पर, या कोई और सा भी ग्रुप लगा दूं मैं यहाँ पर जिसके पास जो लोन पेयर देने की काबिलियत रखता है, जो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि साहब वो जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। सो दैट्स हाउ वी नीड टू अटैक। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जिससे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज एनिलीन डेरिवेटिव्स के लिए, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। यदि मैं कोई सा भी ग्रुप ऑर्थो पर लगा दूं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ये साहब या तो माइनस आर हो या प्लस आर हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस कोई जिंदा ग्रुप होना चाहिए। अब हाइड्रोजन को मत बोल देना, हाइड्रोजन के अलावा, बिकॉज जनरली बल्कि ग्रुप्स हो, तो होगा क्या, जैसे ही एनिलीन माइन बना, जैसे ही मैंने पानी में डाला तो ये साहब होना चाहिए। हाँ सर ये सिनेरियो होना चाहिए। अगर मैंने ग्रुप ऑर्थो पर लगा रखा है तो वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे इन सारे हाइड्रोजन के, तो यार ये क्या करेगा, अपने आसपास पानी को रिपेल करेगा। अगर ये अपने आसपास पानी को रिपेल कर रहा है दैट मींस इन हाइड्रोजन से भी पानी दूर चला जाएगा अल्टीमेटली। हाँ सर बात तो सही है। अगर पानी दूर चला गया तो क्या होगा सर, अगर पानी दूर चला गया तो हमारा जो अल्काइल अमोनियम आयन है दैट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। और अगर हमारा आयन लेस स्टेबल, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं लेस स्टेबल बन रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर हमारा कम हो जाएगा। एक चीज शायद मैंने यहाँ पे इनिशियली नहीं बताई, जो मैं हर बार बताता हूँ, दैट इज मान लीजिए दिस इज और कोई बेस होगा, ये बेस क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और आपको अल्टीमेटली BH दे देगा, दैट विल बी योर कॉन्जुगेट एसिड। सभी को पता है बेस जब होगा, जैसे आप INH3 की मैं रिएक्शन करा दूं, वो यहाँ पर B नेगेटिव लिख दिया, जरूरी नहीं है बस उसके पास कोई लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पर इसने H प्लस से रिएक्शन करी तो आपको अमोनियम आयन मिल जाएगा। अमोनियम आयन विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द अमोनिया, सिंपल साहब इस बात को बोलेंगे। हाँ सर। सिमिलरली अभी अल्काइल अमोनियम आयन देखा, वो क्या है सर, वो भी आपका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द अमाइन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री जो भी उसका होगा। तो गेम ही होता है, जैसे कि एसिडिक कैरेक्टर में बात करती पिछले साल, नहीं इस साल कर रहे हैं, इस पिछले साल शायद, हाँ लास्ट सेमेस्टर में करी थी ना, इस बार नहीं है एसिडिक कैरेक्टर, पता नहीं भूल गया मैं, तो रिकॉर्ड कर दिया सर, शायद कराया होगा, हाँ कराया तो एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे बात करती, सिमिलर गेम यहाँ पर भी आपके सामने रहना चाहिए। क्या रहेगा गेम सर, कि यहाँ पर हम देखें
द गेम इज कि हम इस प्रोडक्ट को कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी दे सके या ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा बन सके। ये यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं ये भी गेम को हमें ध्यान रखना है। एक चीज तो है मेजरली कि यार ये जल्दी से हमारा लोन पे दे, पर ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये भी स्टेबल हो। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि यार लोन पे देने की टेंडेंसी वगैरह सब इक्वल है, फिर हम किससे देखेंगे, फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट से कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो स्टेबल है या नहीं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। ये भी चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। और आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं के भी बोल दूंगा। के भी आपको पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट लिख सकते हैं, फिर पी के भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। यहाँ पर गेम आता है पिरिडिन और पायरोल वाला, ये भी प्यारा गेम है साहब। यहाँ पर हिसाब ये रहता है, पिरिडिन सबको पता क्या होता है सर? नहीं पता तो बेटा ये देख लो, लेक्चर देख के आओ फिर, मतलब अगर नहीं पता तो तभी नहीं पता होगा, वरना तो जिन्होंने लेक्चर देखा उनको तो पता ही होगा, लेक्चर की तो स्लाइड है। लोन पेयर यहाँ पर है सर, है यहाँ पर, ये क्या है, पायरोल है सर। इसका एनिलीन के साथ करवाऊं क्या? कराया है मैंने, कराया आगे कहीं, कराया एनिलीन के साथ मैंने करा है। पर यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एनिलीन और इसके बीच का डिस्कशन आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। दिस इज योर एनिलीन साहब। सर एनिलीन में तो आपने एक बात बता दी सर, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में, हाँ बेटा बिल्कुल बता दी। तो ये सिमिलरली पायरोल का स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में, ठीक है सर आपने बता दिया। तो सर पायरिडीन में भी तो दिख रहा है, काफी लोग बोलेंगे सर यहाँ जो लोन पेयर है ये भी हमारा रेजोनेंस कुछ इस तरीके से कर रहा है, कोई यहाँ पे बनाना चाहेंगे, कुछ ऊट पटांग स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करेंगे। बट द पॉइंट इज, एक बात को अभी समझ लीजिए ध्यान से, अच्छे से, कि जब भी किसी एटम ने, मैक्सिमम केस में आपका काम बन जाएगा। वैसे तो यहाँ पर आपको पी पाई उससे देखना पड़ता है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो किस लोन पेयर किस ऑर्बिटल में एंड सो ऑन, ये सारी बातें आपको करनी पड़ती है। बट अभी के लिए आपको बता दूं, जब भी किसी एटम ने डबल बॉन्ड बना रखा हो, जब भी किसी एटम ने डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा हो और उसके पास लोन पेयर हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है जी, 99% में आपका ये काम हो जाएगा, 1% में नहीं चलेगा, जैसे आपका CO2 वगैरह में। खैर उसकी बात नहीं कर रहे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एटम ने आपका पाई बॉन्ड बना रखा हो ऑलरेडी और वो एटम उसके पास लोन पेयर हो, तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने गया तो ये जो लोन पेयर है ये मेरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ होगा, और ये मेरा डीलोकलाइज नहीं, ये होगा लोकलाइज लोन पेयर। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? तो ये आपका लोकलाइज्ड है लोन पेयर, डीलोकलाइज नहीं है। डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर आपके पास ये होगा, तो आप इसको चाहें तो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूं, शायद मैंने लेक्चर में करी भी होगी। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp2, तो अगर मैं यहाँ पर मान लूं ये pz ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी pz ऑर्बिटल ही बॉन्ड बना रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका pz ही चाहिए तभी आपकी रेजोनेंस होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा वो pz बना रहा होगा, यहाँ पर भी pz, यहाँ पर भी pz। तो सारे के सारे जो है वो pz हमारे जो है वो मान लेते हैं पाई बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए, अब मानना कुछ नहीं, अब समझिए pz सारे के सारे रेजोनेंस में। अब ये जो लोन पेयर है अगर ये आएगा तो किस पी ऑर्बिटल में आएगा सर? या तो px में आएगा या फिर py में आएगा। सभी लोग मानते हैं z तो जब रेजोनेंस में पूरा सा पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो px या py में ही आएगा। हाँ सर, तो क्या अगर ये लोन पेयर px या py में आया तो क्या ये रेजोनेंस में पार्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो z के परपेंडिकुलर होते हैं। और हमें जो है वो चाहिए होती है पैरेलल पी पाई चाहिए होते हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए होती है फॉर द रेजोनेंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है। और यहाँ पर आप फिर बता दीजिएगा कि यार ये लोन पेयर जो है वो किसी ऑर्बिटल में नहीं आएगा, ये डीलोकलाइज रहेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा। सॉरी लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज्ड, नॉट इन रेजोनेंस, सिंपल चीज है। तो इसका मतलब सर लोन पेयर अवेलेबल है यहाँ पर, क्या बात है, मजा आ गया जिसने इस बात को सोच लिया कि लोन पेयर अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छी बात है, यहाँ लोन पेयर यस अवेलेबल है। तो आप आंख बंद करके बोल देंगे पिरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्या ये बात सभी लोग समझ गए? हाँ सर, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा इस पर्टिकुलर चीज में। अब यहाँ पर गेम आता है पिप्रिडीन हमारे पास साहब आ गए क्या? फिर आपके सामने आई थिंक 4 वाला भी कुछ आ सकता है ऐसा, इसका नाम भूल गया मैं, पायरिडीन नहीं कुछ, ठीक है इसका नाम अभी देखेंगे, पायरोलिडीन, पायरोलिडीन होता है शायद इसका नाम, 5 वाले का। तो ये भी आपके सामने आ सकता है। क्या मैं कोई सा भी एलिफेटिक अमाइन दे दूं, क्या ये एक सिंपल एलिफेटिक अमीन है? हाँ सर एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं तो एलिफेटिक है। तो यहाँ पर सर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सर sp3, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सर sp2। यहाँ पर आपके सामने ये चीज लिखी हुई है, आप सभी लोग इस चीज को एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए आंखों से, और आपको पता लग जाएगा कि sp2 नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लॉजिकल चीज है। जो इंसान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से रखेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी हो जाएगी कम, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैं कंपेयर करने का यहाँ पर पायरिडीन और पिप्रिडीन या किसी भी एलिफेटिक अमाइन का बेसिक कैरेक्टर, तो आप सभी को आंसर पता होगा, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो पिरिडीन से तो जीत ही जाएगा। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर पूरा ऑर्डर लिखा था, चाहे तो आप समझ लीजिए, वरना फिर आप कोई ऐसा नीड नहीं है। यहाँ पर पिरिडीन हमने यहाँ पर बात कर ली है, एनिलीन से आगे अब एनिलीन और पायरोल की यहाँ पर बात करनी है। तो एनिलीन और पायरोल की यदि मैं बात करने का तो हिसाब किताब देखिएगा, अब यहाँ पर दोनों के लोन पेयर बिजी हैं, एनिलीन का भी पायरोल का भी। आंसर थोड़ा देना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे मैं गेम लगाऊंगा। अच्छा यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है पायरोल में भी,
और बेंजीन रिंग में भी। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैंने H+ दिया, अगर मैंने H+ दिया किसको, लोन बेस उसको, दैट इज माई लोन पेयर को, तो मेरे पास ये एनिलीनियम आयन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर आ तो रहा है, अच्छी बात आ रहा है। तो अब इसको दीजिए जरा लोन पेयर। द मोमेंट आपने इसको लोन पेयर दिया, आपको ये पायरिडीनियम पायरोल है ना, पायरोलिनियम आयन नजर आ रहा है, जो भी नाम होगा उसका, जिस तरह आ रहा है। इनमें फर्क बताइए। सर यहाँ पर बेंजीन रिंग है, सर यहाँ पर जो पायरोल था उसका लोन पेयर चला गया। क्या मुझे बताइए, बेंजीन रिंग अभी भी एरोमेटिक है क्या? बेंजीन रिंग ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खोया है? नो सर, अब भी बेंजीन रिंग के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये अभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पर जो आपकी कॉन्जुगेशन होगी, ये आपका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है सर, इससे कोई लेना देना फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पर क्या बहुत कुछ फर्क पड़ा? सर अगर हमने इसको लोन पेयर दे दिया, सर यहाँ पर देखिए ये आपका जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इनिशियली आपके पास ये जिंदा जब हमारा लोन पेयर था तो यहाँ पर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सर ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया बेटा, सब रखो एंटी नहीं बना। यहाँ पर आप देखो, अब ये नाइट्रोजन sp3 हो गया। द मोमेंट कोई भी एटम हमारे पास sp3 हो गया तो हम बोलते हैं सारे के सारे एटम्स प्लेन में नहीं है। आप सभी को सेमेस्टर 2 में ही पढ़ा होगा शायद एरोमेटिक करके, वही तो पढ़ा था एरोमेटिसिटी। आप सभी को हकल से उड़ जाता होगा, वो कहते थे कि यार सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में हो, मतलब कि sp2 हाइब्रिड हो। पर ये लोन पेयर sp3 हो गया, सो दैट मींस मेरा ये एरोमेटिक सिटी का गेम गया, ये नॉन एरोमेटिक होगा ना कि एंटी एरोमेटिक। एंड ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक्स आर गोइंग टू बी और आर ऑलवेज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो एनिलीन पर जब मैं H+ का अटैक कराऊंगा तो प्रोडक्ट ये बना, पायरोल पर जब मैं H+ का अटैक कराऊंगा तो मेरा ये प्रोडक्ट बना। मुझे बता दो प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है? बच्चा बच्चा बोल देगा सर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई हमारी जो है वो रिएक्शन फिर भी हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। दैट्स वाई पायरोल को हम और भी ज्यादा पीछे लगा रहे हैं। आई होप सो आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि पायरोल और पीछे क्या है। फिर हमारे पास एल्केन अमाइड हो सकता है ये भी आ जाए, तो इसकी बात कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोन पेयर में ऑलरेडी रेजोनेंस यहाँ पर हो रही है। सो यहाँ पर ये जो है ये हमारा नेगेटिव किस पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये लोन पेयर है, ये ऑलरेडी रेजोनेंस में। और यहाँ पर मैं इसका एनिलीन से फिर भी आपको कंपैरिजन करके दिखा दूं तो आपको थोड़ा सही लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एनिलीन क्या है, यहाँ पर ये सिनेरियो आएगा। जल्दी से मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूं। दिस इज योर एनिलीन की रेजोनेंस, ठीक है जी। यहाँ पर सॉरी नेगेटिव आएगा, ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एल्केन अमाइड। सो सिनेरियो यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, या नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक्चुअल में हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। वेयर इन दिस सिनेरियो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कहाँ प्रोड्यूस कर रहा हो नेगेटिव चार्ज? सर ऑक्सीजन पर। मुझे बताओ क्या बढ़िया चीज है? सर बढ़िया चीज यही है कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आ जाए, बस खत्म बात। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन दिस सिनेरियो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आना इस बहुत अच्छी बात एज कम्पेयर टू नाइट कार्बन पर आना। दैट्स व्हाई एल्केन अमाइड हमारे आगे होते हैं। तो ये आपका सिलसिला बेसिक का खत्म हुआ। चलते हैं सवालों की तरफ। 50-50 सेकंड में आप सवाल उड़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एनिलीन और उसके बारे में डिस्कशन करा गया है। या तो आप एलिफेटिक ले लीजिए या फिर आप एरोमेटिक सॉरी अमोनिया ले लीजिए, दोनों ही का डिस्कशन बहुत डिटेल में हो गया। आई डोंट थिंक मुझे एक भी अल्फाज बोलने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ एनिलीन डेरिवेटिव होगा, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑर्थो मेटा पैरा एनिलीन है, तो आइए देखते हैं, सभी को निपटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं एक एनिलीन बना दूं, यहाँ पर एक बार मैं पैरा पे लगा दूं। यहाँ पर फिर मैं सभी को पता होगा क्या इफेक्ट शो कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता। यहाँ पर NO2 ये लगा दिया, एंड देन यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है सर, मजा आ गया। क्या मजा आया, अभी तो शुरू भी नहीं करा बेटा। ये हमारा लगा है पैरा पर, ये हमारा लगा है मेटा पर, ये हमारा लगा है ऑर्थो पर। सभी को इस बात को अच्छे से मानना होगा कि सर जब भी ऑर्थो या मेटा पर लगता है तो आपका -R शो होता है। सॉरी ऑर्थो और मेटा निकल गया मुझसे, ऑर्थो और पैरा पर। और मेटा पर हमेशा -R नहीं ऑपरेट होता, तो हमें -I इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कौन जीता? सर जीत तो गया हमारा -R। क्या सभी लोग मान रहे हैं इस बात को कि सर -R मैच जीत गया? -R ऑब्वियसली ग्रेटर इफेक्ट है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो -R गेम जीत गया। पर यहाँ पर गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। दिस इज योर ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। और मैंने इनिशियली बात कर दी, अगर मैं किसी भी एनिलीन डेरिवेटिव के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा दूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, साहब वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा ही करेगा। क्या करेगा? वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा ही करेगा। तो मैं आंख बंद करके यहाँ पर एंड अपने मेटा वाले को, यहाँ पे मैं खाली मेटा लिख सॉरी ऑर्थो लिख रहा हूँ, ऑर्थो वाले को सबसे पीछे लगा दूं? या सर बिल्कुल लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये -R से कर रहा है, यहाँ पर ये -I से कर रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा बीच में आएगा? सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला फिर भी वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू इफेक्ट है, नॉट ग्रुप। इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। -I इज वीकर इफेक्ट एज कम्पेयर टू -R। तो बहुत खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो और भी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को ये कम कर देगा एज कम्पेयर टू मेटा वाला। तो आपके पास यहाँ पर ऑर्थो के बाद आ जाना चाहिए यहाँ पर पैरा वाला, थोड़ा उससे आगे रहेगा।
फिर आपके पास आ जाना चाहिए यहाँ पर मेटा वाला। आई होप सो आप सभी को ये बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ यदि मैं बढ़ना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास पैरा और मेटा पर मैं मिथॉक्सी लगा रहा हूँ, मतलब OCH3 लगाना होता है यार। ये भी सिंपल सी चीज आ गई, लोन पेयर लगाना है, समझो। ये आ गया आपका सिनेरियो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखती होगी वो ये रखिएगा कि यहाँ पर OCH3 है और एनिलीन को मैं लिख नहीं रखी, जरूरत नहीं है। ये जो OCH3 है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा सर? ये आपका प्लस आर करेगा। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, बेसिक कैरेक्टर घटा देगा, सॉरी बढ़ा देगा, मुंह से गलत निकल गया। यहाँ पर आपका जो है वो प्लस आर इफेक्ट होगा दोबारा से एक बार। ये आपका OCH3 है, ये आपका लोन पेयर डोनेट करेगा। द मोमेंट इसने लोन पेयर डोनेट करा तो इसने क्या फायदा कर दिया सर? इसने लोन पेयर डोनेट करा। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा दैट मीन्स ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। अगर ये प्लस आर दिखा रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू एनिलीन। क्या ये आगे हो गए साहब? हाँ सर बिल्कुल हो गए पैरा वाले। अब कोई सोचे सर यहाँ पर भी तो सेम होता है आंसर इस स्टेट में, क्योंकि ये क्या है मेटा पर है और मेटा पर प्लस आर हो या माइनस आर हो वो ऑपरेट नहीं होता। आपको प्लस आई या माइनस आई दिखना था। कोई ऐसा तो नहीं जो इसको प्लस आई इफेक्ट वाला बोल रहा हो, बेटा प्लस आई नहीं है, खाली अगर CH3 होता तब मैं बोल देता, पर ये क्या है OCH3 है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो शो करेगा दैट विल बी माइनस आई, और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको घटा देगा। तो आप सभी के सामने इस पर्टिकुलर ऑर्डर का जो आंसर आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए सर। सबसे आगे जो है वो हमारा आएगा, इसको मैं ABC करके कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ABC। तो सबसे आगे आपका सर आएगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है दैट विल बी और पैरामिथॉक्सी वाला, दैट इज बी। ठीक है जी। फिर आपके पास एनिलीन आ जाएगा, फिर आपके पास ए आ जाएगा। क्यों आया आप सभी इस बात को और समझ लीजिए एक बार। पैरा वाला है, ये प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा तो मतलब बीच में रहेगा। ये क्या कर रहा है? ये घटा रहा है, किससे? माइनस आई से। सो दैट्स हाउ वी हैव टू प्रोसीड। आई होप सो आसान तरीके से समझ आया होगा। आसान सवाल था, क्लास लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा था इस टाइप का। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन मैं बात करूं, ये 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, देखते हैं ये किस तरीके से करना है। तो इस पर्टिकुलर सवाल पे नजर डालते हैं। दिस इज योर 2 डिग्री, आई मीन दिस इज योर 1 डिग्री, दोनों एलिफेटिक है। तो अगर मैं ABC लिखूं तो बच्चा इस बात को बता देगा कि सर C को आप आगे रखिए एज कंपेयर टू A और B दोनों सी। ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो यार ये अमाइड आ गया, तो यहाँ रेजोनेंस से खत्म आपका आंसर। आप यहीं पर इस क्वेश्चन को उड़ा के निकल लीजिएगा आगे। तो सर क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा? तो अब यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर। आई डोंट थिंक मुझे एक वर्ड भी बोलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। 2 डिग्री वालों पे आप बोल दीजिएगा प्लस आई वगैरह का इफेक्ट बोल दीजिएगा फिलहाल, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना और कुछ बताने की कि यहाँ प्लस आई ज्यादा है। और यू गाइस कैन ऑल्सो से कि ड्यू टू डिफरेंट इफेक्ट, दैट इज हमारे पास सॉल्वेशन हो गया, स्टेरिक इफेक्ट हो गया, सभी को नजर रखते हुए हमारे पास जो ऑर्डर आता है जिसमें 2 डिग्री आ गया था। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देगा कि यार यहाँ पर लोन पे रेजोनेंस में, वैसे वो एग्जामिनर मेरे हिसाब से यही जानना चाहता है कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं। तो आपको इसी के अबाउट जो चीजें को रखना होगा, दैट इज आप लोन पेयर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा और बोल दीजिएगा लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल। ठीक है जी, हो जाएगा सर। यहाँ पर आते हैं, अब इसको देखें अगर हम, दिस इज योर सिंपल एनिलीन, दिस इज पैरा पर नाइट्रो। तो अब मैं अगर इसको 1 2 3 के फॉर्म में लिखूं तो क्या आप इस बात को आराम से देखते ही बिना सोचे भी बता सकते हैं कि सर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये होगा जो 3 वाला है वो कम ही होगा 1 से। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमने पैरा पर NO2 लगा दी। सब मजा आ गया, ये बात समझ में आ गई सब? यस सर आ गई। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है ना स्ट्रक्चर बेटा, बिल्कुल नहीं है सर। अब हम बात करूं यहाँ पर 2 की, तो 2 को देखते हैं। तो 2 के सिनेरियो में क्या रहना चाहिए सर? 2 में यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज योर 2 डिग्री अमीन। हाँ जी सर, तो 2 डिग्री वैसे भी हमारे पास ज्यादा होते हैं, पर मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जैसे अगर मेरा 1 डिग्री होता तो सर सिनेरियो सिर्फ ये रहता, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि ये 2 डिग्री है तो यहाँ पर सिनेरियो वो तो है साथ साथ, पर यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है यार कि यार प्लस आई से मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए ये साहब हमारे आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे आगे लगा दूंगा। आई होप सो समझ में आया होगा किस तरीके से आपको, सॉरी 2 लिखना है यहाँ पर, ये आपको आंसर करना होगा। क्या बताना होगा यहाँ पर सर? यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, प्लस आर ऑफ CH3 है, कोई भी बेंजीन ग्रुप पर रिंग बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, एंड सो ऑन। यहाँ पर बात करने आते हैं, दिस इज PHCH2, दिस इज 2 डिग्री। अभी अभी बात करिए तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका ये वाला ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में अगर कंपैरिजन करने का है तो आप सभी को इस बात को मानना पड़ेगा कि ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है। तो अब क्या देखेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट देखो और क्या देखोगे। तो अगर मैं इसको ABCD की फॉर्म में लिखूं तो मेरे हिसाब से A सबसे आगे आएगा, दैट इज, या फिर लिख ही देते ना इनका नामकरण कर देते, कभी कंफ्यूजन हो जाए। सो दैट मीन्स यहाँ इधर से करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ABCD। तो मेरे अकॉर्डिंग D सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद C आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, फिर उसके बाद A आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लस आई डोमिनेट कर रहा है, प्लस आई ज्यादा है। यहाँ पर भी प्लस आई है पर ये खाली मिथाइल वाला है। देन यहाँ पर बात करूं तो रेजोनेंस है, साथ में यहाँ पर प्लस आई भी है, और यहाँ पर खाली रेजोनेंस।
आई होप सो आप सभी को क्लैरिटी मिल रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर अगर अगेन मैं देखना चाहूँ चीजों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, ये आ गया आपका 3 डिग्री। ओके, यहाँ पर ओके ओके, ध्यान से इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। PHNH2, ठीक है सर, एक है आपका PHNH2। कोई यहाँ पर ये समझ के आंसर मत दे दीजिएगा कि सर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अच्छा वो क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सी और आपको चीजें क्लैरिटी मिल जाएंगी। सर ये आपका 3 डिग्री है, सर ये आपका 2 डिग्री है, सर ये आपका 1 डिग्री है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना 2 3 1 हमने पढ़ा ही ऑर्डर, या टू, क्योंकि हाँ 2 3 1, तो सर आंसर ही होना चाहिए। ध्यान से बात को सुनिएगा समझिएगा, वो जो हम पढ़ते हैं ना 2 3 1 वाला ऑर्डर, दैट इज ओनली फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। ध्यान से याद रखिएगा अमाइन के लिए। नाउ आपको पता है अल्कोहल क्या होते हैं? सर हमें पता है सर, किसी भी ग्रुप पर OH लगा दो। क्या आपको फिनॉल पता है क्या होता है? हाँ सर, बेंजीन पर OH। मुझे बताओ, क्या फिनॉल और अल्कोहल को हमने सेम फंक्शनल ग्रुप मारा था? जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि फिनॉल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एज कंपेयर टू अल्कोहल। सिमिलरली ये जो एनिलीन होता है, ये भी आपका एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है एज कंपेयर टू अमाइन। तो ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला जो ऑर्डर पड़ा था, जो हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो ग्रुप वो दैट इज मेरा अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा होगा, स्टेरिक इफेक्ट। हाँ, देन मैंने बात करी थी सॉल्वेंट इफेक्ट की, देन इंडक्टिव इफेक्ट की जो बात करी थी, वो सारी की सारी सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स तक ही सीमित रहनी चाहिए। यहाँ पर आप मत लगाइएगा। तो सर यहाँ पर क्या लगाएंगे वो बता दीजिए। तो बेटा सिंपल सी यहाँ पर चीजें आपको अलग ही दिख रहा होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में, हाँ सर, सर ये भी है, वो तो सर ये भी है। मुझे आप सोच के बताइए कौन सा लोन पेयर सबसे ज्यादा रेजोनेंस में है? सर ये साहब सबसे ज्यादा है, बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस में होगा मतलब क्या होगा? तो सर वो सबसे ज्यादा बिजी होगा। तो यहाँ पर इनकी सर नंबरिंग भी कर लेते तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बेटा, जो बात आप कह रहे हैं, A B C D, सॉरी यहाँ पर सी कैसे छुप गया, DE। तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो ये जो ई वाले साहब हैं, इनको मैं आंख बंद करके सबसे पीछे रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन तीन जगह इनका लोन पेयर बिजी है। फिर ये साहब आएंगे 2 डिग्री वाले, दैट इज माई बी आएंगे। फिर मेरे आ जाएंगे ए वाले। तो क्या इन तीनों में कंपैरिजन सभी को क्लियर है? जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा, उतनी कम बेसिक कैरेक्टर, और जितना कम बेसिक कैरेक्टर उस हिसाब से मॉडल। अब आते हैं अमोनिया और उसमें। तो आप सभी को पता होगा यार, ये दोनों एलिफेटिक हैं, तो कोई डिबेट की बात नहीं है कि सी और डी पक्का इनसे आगे होंगे। अब सी और डी का मसला है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। सर ये अमोनिया है आपका, जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। सर ये प्लस आई दिखा रहा होगा, दैट मींस डी हमारा गेम में थोड़ा सा आगे आ जाएगा एज कंपेयर टू सी। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को छोटे से मोटा डाउट इस पर्टिकुलर सवाल में होना चाहिए। जो डाउट था वो मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाली जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ अमाइंस तक ही सीमित रखिएगा। एनिलीन्स पर मत लेके जाइएगा, या और किसी और बेस पर मत लेके जाइएगा। सिर्फ अमाइंस क्या होते हैं आपके? NH2, RNH2, या फिर RNHR, या फिर RNRR। तो यही इन्हीं तीन तक ये कहानी आपकी सीमित रहनी चाहिए। एनलीन डेरिवेटिव्स में मत लगाइएगा। दिस इज बेसिकली और काइंड ऑफ एनलीन फंक्शनल ग्रुप में बोलना चाहूंगा यहाँ पर, या आप एरोमेटिक अमाइन बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइंस तक ही इस गेम को रखना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, तो आपके सामने पिरिडीन, पायरोल और पायरोलिडीन आए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सभी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस इज योर पिरिडीन। और पायरोल आपका आएगा क्या? यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया, ये आपका आ गया। और आपका पायरोलिडीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से 5 वाला ही होगा। द सिनेरियो वुड बी दिस। ठीक है जी, सभी को पता है ये क्या है हमारे पास। सर ये आपका फिलहाल एरोमेटिक भी है, और इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज भी है। तो इस साब को अगर हम ABC करके लिखें, तो सी को हम सबसे पीछे आंख बंद करके लिख सकते हैं। अब ए और बी में अगर मुकाबला रहेगा, तो सर ये sp2, ये sp3, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे सी मैंने सॉरी गलत दिया, आई शुड राइट यहाँ पर बी। देन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ए आएगा, देन यहाँ पर मेरा सी आएगा। आई होप सो हर किसी को ये ऑर्डर क्लियर होगा विदाउट एनी सिंगल छोटे से मोटा डाउट। सभी को मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सभी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बात हमने इनिशियली कर लिया। क्या करिए सर, बताए तो बेटा बताया था ना, sp2 आएगा, sp3 आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी पड़ेगी। तभी मेरे हिसाब से एग्जामिनर भी ये सोच के देता होगा पिरिडीन वाला सवाल, कि हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो कुछ उल्टा पुल्टा ऑर्डर यहाँ पर पेश कर दें। पर ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन। कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएंगे अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर बेटा आपके 4 बनेंगे, सॉरी 3 बनेंगे। एक sp2 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा होगा, एक sp2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, एक sp2 आपका यहाँ पर इस लोन पेयर को रख रहा होगा, 3 आपके ऑर्बिटल से मिलकर बॉन्ड बना होगा, और एक जो बचा हुआ p ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन के पास, वो यहाँ पर आपका जो है वो इसमें 5 बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट करता है। आई होप सो आप सभी को ये चीज समझ में आएगी यार, ये नाइट्रोजन इतनी जल्दी कैसे मिट गया। तो यहाँ पर ये मिट गया है, तो मैं इसको सही से कर दूंगा। आई थिंक यही हमारे सवाल थे जो हमारे कुछ प्यारे से बेसिक कैरेक्टर पर थे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा। जूनियर्स को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ। कोई बात हो टेलीग्राम पर बता दीजिए, कुछ भी डिस्कशन करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर।
ऑन टेलीग्राम, आप डीएम करिए, बिल्कुल हम वहाँ पर डिस्कशन रखेंगे। जो बताइए स्टार्टिंग में बात उसको जरूर याद रखिएगा, जरूर अपना कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रखिए। बस अब आपका टाइम हो चुका है, बहुत आपने मजे कर लिए, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल लाइफ में करने की करिए कोशिश। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।